बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं गुड्डी पबा। फिलहाल चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वैक्सीन को मिली डीसीजीआई की मंजूरी। कोविशील्ड कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। जल्द ही देश में शुरू होगा वैक्सीनेशन। कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा है कि हर भारतीय के लिए यह गर्व का दिन है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो भारतीय हैं। अखिलेश के तेवर पड़े ढीले। अब कहा गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो। अखिलेश ने शनिवार को ऐलान किया कि वो फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। किरकिरी होने के बाद ये बयान दिया। डीसीजीआई द्वारा कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, कांग्रेस और विपक्षी दल किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं करते। वैक्सीन पर भारत के फैसले का दुनिया में डंका। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की ओर से बयान जारी किया गया है। भारत की ओर से लिया गया ये निर्णय महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज और मजबूत करने में मदद करेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एक शमशान घाट में छत धंस गई। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस दरमियान हादसे में 18 लोगों की मौत भी हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। शमशान घाट वाले मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बोले, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। गाजियाबाद में जो हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का ही नतीजा है। सोनिया गांधी ने कहा कि 50 से ज्यादा आंदोलनकारी किसानों की गई जान, लेकिन मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजा। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा, आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। बिहार विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित होकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में भी उतरने की घोषणा कर दी थी। ओवैसी बंगाल के हुगली शहर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर बातचीत भी की। MP चुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों नेता सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। यूपी में मिशन 2022 पर प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस को हर गांव हर बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की कवायद शुरू। यूपी के एक जिले में प्रभारी बनाया गया है। इन्हें 3 जनवरी से 25 जनवरी तक लगातार कैंप कर न्याय पंचायतों में कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा धरना। शहीद स्मारक पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी धरने में शामिल हुए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली की सर्दी सितम ढा रही है। किसान ठंड का मुकाबला तो कर ही रहे थे, लेकिन रविवार की बारिश ने किसानों की मुश्किल और बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं 2 किसानों की मौत हो गई। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की योजना मार्च में किसानों के लिए विशेष कोर्स शुरू करने की है। इसके लिए 4 साल पर किसानों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन होगा। झालावाड़ में लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक से पकड़ी 70 लाख कीमत की 184 क्विंटल खैर की लकड़ी। 3 तस्करों को भी दबोचा। रतनगढ़ के चूरू रोड पर गौरीसर और सेहला के बीच बुलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर। हादसा इतना भयानक था कि बुलेरो में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बुलेरो के परखच्चे उड़ गए, वहीं ट्रक चालक मौके से भाग निकला। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के दर्जनों गांव में हुई ओलावृष्टि। इससे किसानों की 85% तक की फसलें खराब हो गई हैं। सरसों, गेहूं, चना, सब्जी की फसलें खराब हुई हैं और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तरी भारत में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर ने छुड़ा रखी है कपकपी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश। दौसा में PMGSY योजना के तहत सांसद जसकौर मीणा और विधायक मुरारीलाल मीणा ने सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया और ये आयोजन रोहड़ा कला गांव में हुआ। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में 20 सूत्री और फ्लैगशिप योजना संबंधी बैठक आयोजित की गई। इस दरमियान जिला कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में जिले की प्रगति अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर है। भाजपा नेता केदार मीणा बौली दौरे पर रहे। इस दरमियान मीणा ने मित्रपुरा उप तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी भी ली। सांसद जसकौर मीणा दौसा पहुंची, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। पत्रकारों से रूबरू होते सांसद ने आरोप लगाया कि किसानों को लेकर भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी। बांसवाड़ा के आजाद चौक स्थित धना भाव बाल हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ। ऐसे में सुबह से ही यहां पर कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। सुबह से जहां भजन कीर्तन हुआ, वहीं दोपहर बाद महाआरती और उसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद वितरित की गई।
भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव को लेकर बीएलओ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के नाम जोड़ रहे हैं। 1 जनवरी को 18 साल के होने वाले मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की बिचवाड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए शराब से भरी 2 कारों को जब्त किया, वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थर और बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रक को जब्त किया। ये कार्रवाई एसपी कावेंद्र सिंह सागर के आदेश पर की गई। अजमेर स्थित हजरत जिंदा शाह मदार साहब का 2 दिवसीय उर्स मनाया गया है। हर साल लाखों की तादाद में मदार जिंदा शाह बाबा के मेले में शिरकत करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना होने की वजह से लोग नहीं पहुंचे। झालावाड़ के चौमहला में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते 2 कौवे गंभीर हालत में मिले, जिनका वन विभाग के चिकित्सक से उपचार करवाया गया। विभाग ने उपचार के बाद दोनों कौवों को नर्सरी पहुंचाया। कांग्रेस की ओर से बांसवाड़ा में किसान संघर्ष यात्रा के तहत एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सेवा दल में बांसवाड़ा के प्रमुख अतीत गरासिया ने बताया कि जयपुर से चली कांग्रेस सेवा दल यात्रा देर रात बांसवाड़ा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर में पट्टासुदा प्लॉट को रद्द न करने पर समाज की ओर से हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। सासी समाज के सुरजा राम ने आरोप लगाया कि पंचों ने रिश्वत खाकर पट्टा न रद्द करने पर उसका आजीवन हुक्का पानी बंद कर दिया है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के पालिका अध्यक्ष अमित जैन ने कई वार्डों में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दरमियान उनका स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। श्रीकरणपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता रूबी कुंदर का जन्मदिवस मनाया। इस पर रूबी कुंदर ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत और उनका प्यार हमेशा साथ रहता है। अपना जन्मदिन रूबी कुंदर ने किसानों को समर्पित किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में चोरों ने रात को ज्वेलरी शॉप को निशाना बना लिया। चोर सीसीटीवी कैमरे का बॉक्स भी उड़ा ले गए। करीब 25 से 30,000 रुपए के आभूषण की चोरी भी बताई जा रही है। बूंदी के लाखेरी नगर पालिका में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर नगर पालिका के 35 वार्डों में 35 बूथों पर बीएलओ कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मतदाता सूची में नाम कटवाने और जुड़वाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। बूंदी शहर के नगर परिषद इलाके के बिबनवा रोड में कई कॉलोनियां हैं, लेकिन कॉलोनियों के बाशिंदों को नाली और सड़क की सुविधा नहीं मिलने से नाराज लोगों ने 2 अलग-अलग स्थानों पर जाम लगा दिया। जोधपुर में ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को ओसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 1 घंटे से झमाझम हो रही बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। तेज बारिश से तापमान में गिरावट भी आई है। बारां में आशा सहयोगिनियों का 5वें दिन भी धरना जारी रहा। आशा सहयोगिनियों ने धरना स्थल पर चौका चूल्हा लाकर खाना बनाकर विरोध जाहिर किया। साउंड एसोसिएशन ब्यावर की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान बड़ी संख्या में एसोसिएशन पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र के दर्जनों गांव में आज सुबह बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें फसलों में 90% का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के अरमानों पर पानी सा फिरता दिखाई दे रहा है। जयपुर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के दर्जनों गांव में सुबह बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें फसलों में 90% का नुकसान हुआ है। इस पर किसानों ने सरकार से फसल खराबी का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी से निकल रहे ब्रॉडगेज ट्रैक पर अब जल्द ही यात्री गाड़ियां दौड़ती दिखाई देंगी। नवनिर्मित बड़ी सादड़ी मावली ब्रॉडगेज ट्रैक पर टेस्टिंग के तौर पर मालगाड़ी पहुंची और ये देखकर बड़ी सादड़ी के क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मारपीट के मामले में फरार नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। दौसा के सिकराई में झमाझम मावठ बरसने का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं हाड़ कपाती ठंडक से जनजीवन प्रभावित भी हुआ। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर झरोली के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें चालक और खलासी घायल हो गए। डूंगरपुर के देवल गांव में चूल्हे में ब्लास्ट होने से एक मासूम और महिला की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम बांसवाड़ा से डूंगरपुर पहुंची। भीलवाड़ा को सुबह से ही घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोहरे की वजह से आम जन प्रभावित भी हुए। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम रही। अजमेर में अब दिन ब दिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही शहर में कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के तेवर तेज हैं और तेज धूप भी बेअसर साबित हो रही है। आसमान में बादल भी छाए, ऐसे में सर्दी का असर भी और बढ़ गया।
सवाईमाधोपुर के बौली में नया साल प्रकृति के प्रकोप के साथ शुरू हुआ। ओलावृष्टि के चलते क्षेत्र की फसलों में खासा नुकसान बताया जा रहा है। मित्रपुरा क्षेत्र में आसमानी कहर से किसानों की मेहनत बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने रैन बसेरों और इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। इस दरमियान नया बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई में खुद भी खाना खाया और सारी व्यवस्थाएं देखी। फालना रोडवेज डिपो से 5 नई रोडवेज बसों के संचालन की सौगात मिली है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन के निर्देश में फालना रोडवेज डिपो प्रबंधक रुचि पवार ने 5 रोडवेज बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। डूंगरपुर के कलाल घाटा में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार प्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर के पिसांगन के सामुदायिक चिकित्सालय में लंबे अंतराल से खाली पड़े चिकित्सक क्वार्टर धीरे धीरे जर्जर हालत में तब्दील हो रहे हैं। क्वार्टर में देखरेख के अभाव में गंदगी का आलम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजमेर में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर हार पहनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पुलिस के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। भैंसरोडगढ़ थाने में तैनात कांस्टेबल दुर्गा नारायण की बाइक को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। कलेक्टर आशीष मोदी ने रामदेवरा की पोखरन रोड की ग्राम सहकारी समिति पर चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अनाज वितरण के लिए आधार कार्ड जरूरी बताया और विकास अधिकारी को आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नागौर सीसीबी बैंक की डिडवाना ब्रांच का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर डिडवाना स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। नागौर के डिडवाना के किचिया बासनी गांव में 5 साल से भी ज्यादा समय से पेयजल की टंकी सूखी पड़ी है। इसकी वजह से ग्रामीणों को पेयजल को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के पंचायत समिति मैदान में एमपीएल प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर अतिथि के रूप में मेड़ता सिटी के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी मौजूद रहे और फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। 84 के सिमलवाड़ा कस्बे के विनोबा भावे खेल मैदान में चल रही 10-10 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में XXX सिमलवाड़ा में गोल्डन फर्नीचर सिमलवाड़ा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया और वही समापन समारोह में समाजसेवी नूर आलम खां मकरानी ने विजेता को ट्रॉफी और नकद राशि देकर सम्मानित किया। 84 में ग्लोबल क्लब पीच की ओर से फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। गोल्डन चांस में FC पोहरी ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड अशोक कलाल पीठ, बेस्ट प्लेयर और मैन ऑफ द मैच राजूलाल मीणा को बनाया गया। 84 में यू फर्स्ट फाउंडेशन अहमदाबाद और त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज धम्बोला की ओर से 200 सीनियर सिटीजन्स को निःशुल्क काढ़ा, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। धम्बोला में स्वतंत्रता सेनानी मनसुख राम पंड्या आयुर्वेद चिकित्सालय में ये वितरण कार्यक्रम रखा गया। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे संख्या 125 पर ढांडनिया बड्डा के पास देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के पास पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। पुलिस के अनुसार हादसा संभवतः सड़क पर पशु आने से या ट्रेलर का स्टीयरिंग फेल होने से हुआ। बामनवास के फुलवाड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बीजेपी नेता केदार मीना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। जय जोहार क्रिकेट क्लब की ओर से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी शनिवार को पोखरण के दौरे पर रहे। उन्होंने कई कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। सीमा सुरक्षा बल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाड़मेर से मराठा हिल भारत पाक सीमा तक बाइक रैली निकाली गई। कड़कड़ाती ठंड में 2 दर्जन बाइकर्स को बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मराठा हिल के लिए रवाना किया। लाडनू के एसडीएम राम अवतार कुमावत ने पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत चल रहे चारागाह विकास कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दरमियान कार्यस्थल पर मस्टरोल अनुसार हाजिरी भी लगाई, जिसमें कार्यस्थल पर नियोजित 50 श्रमिकों में से 37 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। एसडीएम राम अवतार कुमावत ने क्रय विक्रय सहकारी समितियों लाडनू, निम्बी जोधा और चंद्राई का निरीक्षण भी किया। ग्राम सेवा सहकारी समिति निम्बी जोधा खाता पंजिका का निरीक्षण किया गया। निम्बी जोधा में 311 सदस्यों को ऋण दिया गया। लाडनू के एसडीएम राम अवतार कुमावत ने कस्तूरबा गांधी बालिका अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दरमियान शिक्षकों की अनुपस्थिति पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। बीकानेर में हावर फॉर नेशन संस्था के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर की पार्किंग में सफाई अभियान शुरू किया। इस दरमियान हावर फॉर नेशन के सदस्य हाथ झाड़ू समेत सफाई के अन्य उपकरण लेकर कोर्ट परिसर में पहुंचकर सफाई करते हुए दिखाई दिए। लोगों को स्वच्छता का संदेश भी उन्होंने दिया।
झुंझुनू के पिलानी के रायला गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई है। यहां तक कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव को केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश भी की। पुलिस को युवक के अकेले शव के पास कुल्हाड़ी, बियर की बोतल और केरोसिन की खाली बोतल भी मिली है। दौसा में बिजौरी के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले की पड़ताल जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झुंझुनू के चड़ावा में लेखक पंडित महेश कुमार शर्मा आजाद का नई सब्जी मंडी के सामने 60वां जन्मदिन मनाया गया। इस खास मौके पर उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इसी प्रकार सामाजिक विषयों पर चिंतन और लेखन करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में हुई झमाझम बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत के रूप में बरसी। झमाझम बारिश ने किशनगढ़ बास नगरपालिका के स्वच्छता अभियान के दावे की भी पोल खोल दी। कस्बे में सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया। पोखरण में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चारों ओर कोहरा छाने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ब्यावर में मौसम का मिजाज अचानक से बदला। तेज कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडावा के टोडरवास गांव में सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ के मुख्य आतिथ्य में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दरमियान सांसद नरेंद्र कुमार का माला पहनाकर सम्मान किया गया और प्रथम भाजपा के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने घड़साना के रोजड़ी गांव सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति का निरीक्षण किया। इस दरमियान उन्होंने बताया कि कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। दौसा में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है। अलवर के किशनगढ़ बास में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। किशनगढ़ बास के गांव गंज में सैनी समाज के अनेक घरों में जयंती मनाई गई। जोधपुर के बोनाड़ा क्षेत्र में लकड़ियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से रोड पर जाम लग गया और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने रास्ता खुलवाया। मोदी के बिजौलिया खटकड़ गणेशपुरा टोल पर ग्रामीणों ने वाहनों के साथ पहुंचकर हंगामा कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि आसपास इलाके के करीब 1 दर्जन ग्रामीण जिनके पास वाहन है, उनके वाहन को टोल मुक्त किया जाए। लाखेरी नगर पालिका में पुराने और खराब कचरा पात्र के ढेर लगे हुए हैं। खुले में पड़े कचरा पात्र के ढेरों से आए दिन चोरियां हो रही हैं, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बामन निवास के ककराल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ा जलकर खाक हो गया। सूत्रों के मुताबिक रिहायशी इलाके से दूर झोपड़े पर बिजली गिरी। गनीमत रही कि आसपास कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जैन समाज की अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के आह्वान पर राजसमंद में जैन सामूहिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत जैन समाज के 200 महिला पुरुषों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भीलवाड़ा में एक दिन की नवजात बच्ची को उसकी मां झाड़ियों में फेंक कर चली गई। कोटली थाना इलाके का ये पूरा मसला है। वहीं झाड़ियों में फेंकने से नवजात बालिका घायल हो गई है। लाखेरी में बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं और बादल की गर्जना के साथ बारिश हुई, जिससे गली मोहल्लों में पानी भर गया। वहीं तेज बारिश से सीजन की पहली मावट से फसलों को लाभ होगा। अलवर के राजगढ़ जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने ग्राम विकास सहकारी समितियों का निरीक्षण किया और इस दरमियान उन्होंने अधिकारियों को किसानों के हित में बेहतर प्रबंधन और वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए। करौली के भाखरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में जमकर चले लाठी डंडों की वजह से दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इनका उपचार जारी है। लाखेरी के करवर गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि गुजरात और राजस्थान संगठन मंत्री रोहित भाई रहे। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रजापत, विभाग संगठन मंत्री कपिल शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। बारां के मंगरोल में संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने किसानों की मांगों को लेकर विशाल सभा की। वहीं समिति संयोजक रामचंद्र मीणा के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। अलवर डीएसपी महावीर सिंह शेखावत ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए विक्रम उर्फ पपला गुर्जर गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुड़गांव के बादशाहपुर निवासी चम्मन कुमार गुर्जर को गिरफ्तार किया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यहां पर सेवा दल की ओर से अंबा माता में इस यात्रा की वाहन रैली के साथ अगवानी की गई।
आहोर के हरजी गांव में मेल नर्स के तबादले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। तबादले के खिलाफ ग्रामीणों ने आम चौखटे पर सभा की। वहीं मेल नर्स के कार्य से गांव के सभी लोग संतुष्ट हैं। लक्ष्मणगढ़ के बनाई गांव से लापता युवती का शव घर के पीछे बने पानी के टैंक में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को निकलवाकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। निम्बाहेड़ा के गांव कल्याणपुरा के ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तहसीलदार और कोतवाली थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। जर्जर सड़क निर्माण का आश्वासन भी दिया। अंता में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 2 पिस्तौल समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।